मेरा नया जीवन, एक अप्रत्याशित बदलाव भाग 4। फिर उसके बाद कोमल ने मेरे सर पर एक लंबे बालों की विग लगाए और उसकी बीच में से मांग निकालकर एक चोटी बना दी। फिर जब सब काम पूरा हो गया, तो कोमल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं चलती हूँ। अगर किसी और काम की जरूरत हो, तो मुझे बता देना। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, ठीक है। और फिर कोमल वहां से चली गई। फिर उसके बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा, तो मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि मैं बिल्कुल एक औरत की तरह लग रहा था और मुझमें में मर्दों वाला कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उस नौकरानी ने मुझे साड़ी को संभालना सिखाया और साड़ी को पहनकर कैसे चलते हैं, वह भी सिखाने लगी। फिर उसके बाद मुझे घर के सारे काम करवाए और मुझे औरतों की तरह बात करना और औरतों की तरह कमर मटकाते हुए चलना भी सिखाया। फिर इसी तरह से पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई और तभी दरवाजे की घंटी बजी। फिर जब नौकरानी ने घर का दरवाजा खोला, तो सामने आरती खड़ी थी। घर के अंदर आई तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं एक बहुत सुंदर औरत बन गया था। लेकिन फिर उसने मुझे देखकर कहा कि अब तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो और अब आज से तुम हमेशा ऐसे ही रहना। फिर नौकरानी ने आरती से कहा कि आज खाने में क्या पकाना है। तो आरती ने कहा कि बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आओ और मेरे पति को भी अपने साथ ही ले जाओ। तभी नौकरानी ने आरती से कहा कि मैडम, अब यह आपके पति कहाँ रह गए हैं? अब आप इनको अपना पति मत बोलिए। नौकरानी की यह बात सुनकर आरती ने उससे कहा, तो फिर मैं अब इनको क्या कहकर बुलाऊं? तो नौकरानी ने कहा कि अब न तो ये आपके पति लगते हैं और न ही इन पर समर नाम अच्छा लगता है। इसलिए मेरी राय तो यह है कि अब आप इनको समीरा कहकर बुलाया कीजिए। नौकरानी की बात सुनकर आरती खुश हो गई और फिर उसने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद नौकरानी ने मुझे कहा कि समीरा, चलो बाजार से सब्जी खरीदने के लिए चलते हैं। मैं कभी भी औरतें वाले कपड़े पहनकर घर से बाहर नहीं गया था, इसलिए मुझे घर से बाहर जाने में बहुत डर लग रहा था और मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उस समय आरती मेरे पास ही खड़ी थी और जब मैंने उसके हाथों को देखा, तो मुझे याद आया कि कैसे आरती ने मुझे एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा दिया था। इसलिए मैं बाहर जाने से मना नहीं कर सका और अपनी नौकरानी के साथ बाजार चलने के लिए तैयार हो गया। फिर नौकरानी और मैं बाजार के लिए निकल गए। घर से निकलते समय ही मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना घूंघट कर लिया था, जिससे कि किसी को मेरा चेहरा ठीक से दिखाई न दे। वैसे मैं साड़ी ब्लाउज पहनकर चलना तो सीख गया था, लेकिन साड़ी के पल्लू से घूंघट निकालने के बाद मुझे रास्ता अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए मैं चलते समय 2 बार नौकरानी से टकरा गया। तभी मेरी नौकरानी ने मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ घूंघट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह से एक औरत जैसी लग रही हो। और इतना बड़ा घूंघट निकाल कर चलने के लिए भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अपनी नौकरानी की यह बात सुनकर मैंने अपना घूंघट हटा लिया और फिर बाजार की तरफ चलने लगा। बाजार जाते हुए सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। उनको इस तरह से देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सब लोग मुझे पहचान चुके हैं। तभी मैंने धीरे से अपनी नौकरानी से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है कि मैं एक मर्द होने के बाद भी औरतों की तरह कपड़े पहनकर घूम रहा हूँ। मेरी यह बात सुनकर नौकरानी ने मुझे कहा कि तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना है। और जो तुम ये लोगों के घूरने की बात बता रही हो, तो ये लोग सभी औरतों को ऐसे ही घूरते हैं और आज तुम बहुत खूबसूरत औरत लग रही हो, इसलिए सबकी नजर तुम पर टिकी हुई है। लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम औरतों को तो ये सब सहना ही पड़ता है। तभी मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं तुम्हारी तरह औरत नहीं हूँ। मेरी यह बात सुनकर नौकरानी ने कहा कि देखो समीरा, तुम जितनी जल्दी हो सके खुद को एक औरत मानना शुरू कर दो, नहीं तो आगे तुम्हें बहुत परेशानी होगी। क्योंकि अब तुम्हारा फिर से मर्द बनना तो दूर की बात है, आरती मैडम तो तुम्हें मर्दों के कपड़े भी पहनने नहीं देंगी और अब चुपचाप बाजार चलो। फिर मैं नौकरानी के साथ बाजार चला गया और फिर मेरी नौकरानी ने मुझे सब्जी खरीदना सिखाया। सबसे पहले मेरी नौकरानी ने आलू बेचने वाले से पूछा कि भैया, आलू कैसे दिए हैं? तो आलू बेचने वाले ने बोला कि 25 रुपए किलो दिए हैं मैडम। तभी मेरी नौकरानी ने आलू बेचने वाले से बोला कि भैया, कल तो मैं 20 रुपए किलो लेकर गई थी। तभी उस आलू बेचने वाले ने कहा, ठीक है, आप 20 रुपए ही दे देना।
फिर उस आलू बेचने वाले ने 1 किलो आलू तौलकर नौकरानी को पकड़ा दिए और फिर नौकरानी ने उसको 20 रुपए दे दिए। फिर नौकरानी ने मुझे कहा, देखो समीरा, मैंने 25 रुपए के आलू 20 रुपए में खरीद लिए, वह भी उससे ये कहकर कि मैं कल 20 रुपए में खरीद कर ले गई थी, लेकिन हकीकत में तो मैं 2 दिन से बाजार भी नहीं आई थी। अपनी नौकरानी की बात सुनकर मैंने उससे कहा, तो फिर तुमने उस आलू बेचने वाले से झूठ क्यों बोला? तो नौकरानी ने कहा कि यही तो हम औरतों की चालाकी होती है कि हम मोल भाव करके बहुत पैसे बचा लेती हैं। फिर उसके बाद नौकरानी ने और भी बहुत सारी सब्जी खरीदी और मोल भाव करके सभी चीजों में से पैसे बचा लिए। और फिर जब हम वापस घर आ रहे थे, तो रास्ते में मेरी नौकरानी ने मुझे कहा कि देखो समीरा, मैंने मोल भाव करके 80 रुपए की बचत कर ली है। तभी मैंने नौकरानी से पूछा कि क्या ऐसा करना जरूरी था? तो नौकरानी ने कहा कि अगर हम औरतें ऐसा न करें, तो इतनी महंगाई में हम जैसी औरतें अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगी? और अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारे पास अब एक भी पैसा नहीं है और अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें आरती मैडम से पैसे मांगने पड़ेंगे और अगर तुम मेरी तरह बचत करना सीख जाओगी, तो बचत के पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। नौकरानी की सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया कि जिन औरतों को मैं बेवकूफ समझता था, असल में वह औरतें तो मर्दों से बहुत ज्यादा होशियार होती हैं। फिर ऐसे ही बातें करते हुए हम घर पहुंच गए। फिर उसके बाद नौकरानी ने मुझे सब्जी काटने के लिए बोला और खुद रोटियां बनाने के लिए आटा तैयार करने लगी। फिर हम दोनों ने मिलकर सारा खाना तैयार कर लिया और उसके बाद मैंने आरती को खाना खाने के लिए दे दिया। खाना खाने के बाद मैंने आरती की जूठी थाली में ही खाना खाया और उस नौकरानी ने धुले हुए सब बर्तन में खाना खाया। फिर मैंने सारे गंदे बर्तन साफ किए और फिर कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। तभी आरती ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहने लगी कि समीरा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, जरा मेरे पैर दबा देना। तो ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि जब मैं एक मर्द हुआ करता था, तो आरती ने एक दिन भी मेरे पैर नहीं दबाए थे, लेकिन आज वह मुझे अपने पैर दबाने के लिए बोल रही थी। मैंने औरतों के कपड़े जरूर पहने थे, लेकिन मैं अंदर से अभी भी एक मर्द था और एक मर्द कभी किसी औरत के पैर नहीं छूता, इसलिए मैं चुपचाप बस खड़ा रहा।